मार्च है जो सौदे के लिए निकाली जा रही है, तो सर आप बताएंगे इसमें जस्टिस के लिए? धीरे धीरे घूमेंगे। सेंट कोलंबिया स्कूल के छात्र शौर्य पाटिल जो कि राजेंद्र प्लेस के मेट्रो पे कूद कर खुद की जान आत्महत्या कर लेते हैं। छात्र इतना प्रताड़ित हो जाता है कि अपने सुसाइड नोट में ये तक लिख देता है कि जब मेरी मौत हो उसके बाद मेरे शरीर के अंग को दान कर दिया जाए। इससे आप कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो छात्र कितना संवेदनशील रहा होगा। आज जंतर मंतर पे तमाम लोग जो है मौजूद हैं और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है आखिरकार किस तरीके से रुक कर रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आई हैं। क्या नाम है मैम आपका? सीमा सर। कैसे क्या हुआ था, कुछ बताएंगे इसके बारे में हमें? सर बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा था 3 से 4 महीने से पहले, बल्कि बहुत टाइम से परेशान करा जा रहा था। ये 4 मैडम है, मनु कालरा, युक्ति महाजन, जूली वर्गीस और अपराजित प्रिंसिपल मैम का नाम है ये। क्योंकि इन 4 टीचरों ने उस बच्चों को इतना परेशान किया 3-4 महीने से। आज उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मैडमों को सस्पेंस किया भी है या नहीं किया हमें क्या पता। हमें तो वो पता, वो स्कूल भी बंद नहीं कर रहे। कुछ बच्चे के लिए कुछ उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हम लोगों से एक बार भी सॉरी भी नहीं, एक बार भी ये नहीं पेरेंट्स से पूछा कि आपका बच्चे को, एक बार पूछना तो चाहिए ना टीचर्स को, पर उन्होंने कुछ एक्शन भी नहीं लिया। अब पता नहीं, अब हम ये रिजेक्शन चाहते हैं अभी फ़िलहाल मैडमों को उस स्कूल से निकाला जाए। शौर्य पाटिल की कौन लगेगी? सर मैं सिस्टर भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं बचपन से जानती हूँ उसको। बचपन से जानते हैं? कैसा लड़का, किस तरीके का लड़का था? सर अगर ऐसा होता तो वो इतना अच्छा बच्चा लेटर में लिख के जा रहा है कि मेरा अंग अगर कोई मेरे बॉडी पार्ट का कुछ भी अंग अगर किसी को काम आता हो तो वो दे दीजिए, वो किसी को दान कीजिए। वो ऐसा कर सकता है? तो इतना संवेदनशील लड़का का इस तरीके का कदम कैसे उठा लिया? यही तो हमें उन मैडमों से पूछना है। ये मैडम हमारे सामने आए, हमसे बात करें, कुछ तो एक्शन लेना स्कूल वाले। बस आगे से प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। सस्पेंस क्या होता है? हम तो ये चाहते हैं रिजेक्टेड हो पूरा। रिजेक्शन ऐसी खबर आ रही है कि कई बार इनके पेरेंट्स ने शिकायत भी टीचर से, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। बच्चे ने काउंसलर मैम से भी बात करी है कि मैम मुझे ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं, लेकिन काउंसलर मैम का क्या फ़र्ज़ बनता था कि अपने पेरेंट उस बच्चे के पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बच्चा आपका ऐसा कह रहा है, बट उसने कुछ नहीं बोला। टीचर्स का भी तो फ़र्ज़ बनता था ना, तो टीचर ने बताया ना बच्चे को। पता नहीं अब आगे क्या है क्या नहीं, लेकिन इन मैडमों की वजह से इस स्कूल में इसलिए भेजा जाता है बच्चों को, सुसाइड करने के लिए भेजा जाता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? उन टीचरों को बिल्कुल ही हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं बस। चलिए, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो घटना हुई? हालांकि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जिसको पूरा दुनिया जानता है, लेकिन जब इस तरीके की घटना हुई और उस सुसाइड नोट में जिस तरीके से शौर्य ने लिखा कि मरने के बाद मेरे अंग को दान किया जाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लड़का कितना होशियार रहा होगा। लेकिन फिर भी इस तरीके का कदम उठाने के लिए कितना मजबूर हो गया वो? एक्चुअली क्या है, उनको बोल दिया था कि अभी लास्ट के 10 दिन बाकी है या कुछ 2 हफ्ते बाकी, तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने दो, उसके बाद स्कूल बदल लेंगे। लेकिन कुछ लगा होगा उसको कि अब सह नहीं सकता, कुछ ज़्यादा हुआ है, तो उन्होंने वो कदम उठा लिया। इससे पहले भी शिकायत की गई थी शिक्षकों से? पहले पिताजी को या माताजी को उन्होंने बताया था, वही ना, उन्होंने बोला था कि 10 दिन बाकी एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद स्कूल बदल लेंगे। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा। जो कुछ उनके शिक्षक थे उन्होंने उसको धक्का दिया शायद, या पीटा कुछ। इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए अपने आप उसमें मेट्रो के सामने कूद गया। ये छोटा बच्चा था 16 साल का, इतने समझ तो होती नहीं कि संयम से काम ले, थोड़ा पेशेंस से काम ले। कोई समझाने वाला चाहिए उस फेज़ में या उस टाइम में, कोई मिला। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंद्रशील है। क्या कहना चाहिए, जो पूरी घटना हुई कितना निंदनीय घटना है? निंदनीय तो है ही, मतलब ये प्रशासन अभी तक जाग नहीं है। प्रशासन को आज 4-5वां दिन हो गया है, हम अभी तक उनको कोई अरेस्ट नहीं किया है और कुछ पुलिस द्वारा हमको कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। और स्कूल की तरफ से जो रवैया था वो तो हमको पता ही चला जब थोड़ा प्रेशर हुआ बाहर से, मीडिया से, और सरकार ने समिति गठन की, उसके बाद वो स्कूल टीचरों को टेम्परेरी सस्पेंड किया जांच तक के लिए ही। मतलब ऐसे स्कूल में ऐसे टीचर होने के ये प्रशासन को लगता भी नहीं है।
क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, आगे की क्या प्रक्रिया चाहते हैं? हमारी उन 5 लोगों को अरेस्ट की मांग है। बच्चे ने तो सिर्फ 4 लोग ही लिए, और एक बहुत जिम्मेदारी जो जिसके पास थी काउंसलर, उसकी चीज़ें पता थी। वो स्कूल के उसके साथी दोस्त बता रहे कि उसने सुसाइड के थॉट्स आने की बात की वहाँ पे। उन्होंने काउंसलर को बताया था, काउंसलर ने किसी को नहीं बताया और हल्के में लेके उस बात को होने दिया। काउंसलर चाहता तो बच्चों को पकड़ के रख सकता था, उसके पेरेंट्स के हवाले कर सकता था, उसको समझा सकते थे। हम उसको उन चारों के साथ काउंसलर के अरेस्ट की भी मांग करते हैं, और दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसका नाम नहीं है तो डिमांड पर उसका भी नाम उसमें ऐड किया जाए। तो देखिए ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। एक ऐसा लड़का जो कितना होनहार था, वो आने वाले समय में देश का भविष्य हो सकता था, अपने राज्य का भविष्य हो सकता, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि प्रशासन की अगर बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो आज जिस तरीके से शिक्षा को कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति से जोड़कर हमारे समाज को दूर किया जा रहा है, ऐसे में इस तरीके की घटना आम होती जा रही है। आए दिन आपने देखा होगा कि इस तरीके की घटना जो है बहुत होती रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल प्रशासन को इतनी हिमाकत नहीं हुई कि उस बच्चे के द्वारा किए गए शिकायत पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए। और लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उसके माता पिता ने लगातार उस बात को लेकर शिकायत भी की थी स्कूल प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद भी उन शिक्षकों ने कोई एक्शन नहीं लिया और लगातार उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उस लड़के ने अपने आप को खत्म करना ही जीवन का मूल अध्याय समझा। अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उसके जो सुसाइड नोट उसने लिखा, उसमें लगातार वो ये कह रहा है कि जो मेरा अंग है वो दान कर दिया जाए। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्चे में कितनी संवेदनशीलता रही होगी, जो लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है अपने सुसाइड नोट में। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं, उससे पहले आप इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है। तो तमाम जो लोग हैं, एक बार पीछे की तस्वीरें देख लीजिए, तमाम जो लोग हैं आज उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये सवाल ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्या आखिरकार हमारे समाज में इस तरीके का जो कुकृत्य है, शिक्षा के नाम पे जो आज इस तरीके का बिजनेस चलाया जा रहा है, इसको कब खत्म कर दिया जाएगा। पेरेंट्स के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमें बच्चे के लिए न्याय चाहिए। जो 4 शिक्षकों का नाम बताया जा रहा है, उसमें ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इन शिक्षकों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बहरहाल एक सवाल जो है कहीं ना कहीं शौर्य पाटिल ने अपने पीछे उन लोगों के लिए छोड़ दिया जो उनके सहपाठी थे। आखिरकार सहपाठियों ने क्या सोचा था कि शौर्य पाटिल जो हमारे बीच का एक होनहार लड़का था, आज वो हमें छोड़कर हमारे बीच में नहीं है। तो ये सवाल जो है कई कहानियां बुनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आशुतोष, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस शौर्य पाटिल की आज हम बात इस जंतर मंतर पे कर रहे हैं, वो शौर्य पाटिल इतना संवेदनशील था कि लगातार अपने सुसाइड लेटर में जिन शब्दों को उसने व्यक्त किया था, जिन शब्दों को उसने अंकित किया था, उससे ये आंका जा सकता है कि वो लड़का छोटा मोटा या कम संवेदनशील का ना रहा होगा। वो इतना संवेदनशील तो जरूर रहा होगा कि उसने अपने भविष्य को भी सोचा होगा। लेकिन देख लीजिए, जो टीचर्स हैं उनके भी नाम यहाँ पे इस पोस्टर पे लिखे गए हैं और प्रशासन की तरफ से इनका मांग है कि इनको जस्टिस दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से शौर्य पाटिल के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चे के साथ न हो, इसके लिए प्रशासन को अधिक से अधिक कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो समाज का एक बदलता हुआ स्वरूप दिखता हुआ नज़र आता है आशुतोष, ये कई शब्दों को और कई कहानियों को बुनता हुआ नज़र आता है। क्योंकि शौर्य पाटिल हो या अन्य कई बच्चे जो हैं इस चपेट में आते हैं। और शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जिस संबंध की हम लोग बात करते हैं, वो शिक्षक और गुरु के बीच का जो गुरु और स्टूडेंट के बीच का जो एक कहीं ना कहीं जो शक्ति होती है, वो बहुत ही मायने रखता है। बाकी आज शौर्य पाटिल को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या नाम है सर आपका? कमलेश पाटिल। कहाँ से आए आप? मैं वैसे सूरत से हूँ। सूरत से हैं। तो शौर्य पाटिल को कैसे जानते हैं? ये हमारे फैमिली पारिवारिक रिश्तेदार हैं। मैं क्या मतलब कैसे क्या हो गया, कुछ बता पाएंगे? किस तरीके का वो लड़का था? बच्चे ने जो बयान किया है आखिरी में लिखित में जाते समय, तो उस हिसाब से, और पिताजी ने भी अपना मंतव्य FIR में दर्ज किया है। लगभग 4-5 महीने से उनकी बच्चे की शिकायत थी और ये टॉर्चरिंग बंद नहीं हो रही थी। वो 2-3 बार स्कूल में जाकर बोल भी आए थे पेरेंट्स कि आप इसको इस तरह से टॉर्चर मत करिए, हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप इसको पढ़ाइए।
आपको क्या शिकायत है, मार्क्स कम ज़्यादा आते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, अगर गेम खेल भी रहा है बच्चों के साथ और फिसल भी गया तो जानबूझकर फिसला, तेरे को ये करना ही नहीं था, तो जानबूझकर गेम खराब करता है। शिक्षक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, एक टॉर्चरिंग, प्रोत्साहन देने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग हुई। अब फादर उनके दौरे पे थे, टूर पे, और वो कम नहीं हो रहा था। फादर ने आखिरी में समझा दिया उसको 10 दिन पहले कि बेटा अभी 8-10 दिन रह गए, स्कूल हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। टीचरों के पास 20 मार्क होते हैं, कहीं आपका नुकसान कर दे, साल खराब हो जाएगा। लेकिन ये 6 घंटे जो स्कूल चलती होगी, 5-6 घंटे इनकी, ये 5-6 घंटे में ये 4-5 टीचर हर पीरियड में उसकी कमियाँ गिन कर बच्चों के सामने उसको हंसी का पात्र बनाते थे। उससे बच्चों का बहुत मोरल डाउन हो गया, बहुत इंसल्ट फील हुआ उसको। उसने अपना इस पायदान पे अपना कदम रखा। पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चौथा दिन है, तो क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरीके का सांत्वना? बहुत घमंडी स्कूल वाले हैं। इन्होंने आज तक हमारे साथ कोई हेल्दी टॉक नहीं किया, कोई सिंपैथी नहीं की। बच्चों का डेड बॉडी यहाँ से चला गया, इनका 28 घंटे बाद कोई ब्रदर है उनका स्कूल का, फ़ोन आया पेरेंट्स को, उसके फादर को। फादर यहाँ से जब अंतिम संस्कार के लिए निकले थे, महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे, 6 बजे करीब निकलना था उनको, 6 बजे करीब निकलना, तो 5:30 के करीब उनका ब्रदर का फ़ोन आया। मतलब समझ लीजिए 26-27 घंटे के बाद, 26-27 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया। मतलब जब FIR दर्ज हो गई और काफ़ी मीडिया में आने लगा इशू, तब उनको सेंसिटिव उनका जगह। इससे पहले कोई सांत्वना नहीं? पहले कोई सांत्वना फ़ोन नहीं। इवन हम पहले दिन से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर के ड्रामा, संगीत, जो भी अपना शेड्यूल है वो कंटिन्यू है। उन्होंने बच्चों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, श्रद्धांजलि तक नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा संवेदनहीनता है, और इसमें सब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर अधिकारी तक। इन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देख ले, जो सेंट कोलंबिया के जो स्कूल के प्रशासनिक लोग हैं, उनके तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को कोई सांत्वना नहीं दी गई है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस घटना को आज 4 दिन हो गए, और 4 दिन बीतने के बाद स्कूल प्रशासन के तरफ से अभी भी इस छात्र को लेकर ये सांत्वना व्यक्त नहीं की गई कि हमारे बीच का एक होनहार बालक हमारे बीच में नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है, ऐसे में क्या अपने छात्र को या पेरेंट्स अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके का रवैया उस स्कूल का है, जिस तरीके से लगातार जो सर शौर्य पाटिल उसके पिताजी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयानों में कि बच्चे को लेकर जो है लगातार हम शिकायत करते रहे प्रिंसिपल मैडम से, लेकिन उनके बातों को अनसुना कर दिया गया। और कहीं न कहीं ये अनसुनी बातें जो है इतनी बढ़ गई कि उस शौर्य पाटिल ने अपने आप को खत्म करना ही सबसे ज्यादा समझा। अब ये सबसे बड़ी बात है आशुतोष कि जिस तरीके से उसके साथ ये घटना हुई, शौर्य पाटिल के साथ जो घटित हुआ, उसको लेकर जो है लगातार लोगों में रोष है। लोग कह रहे हैं कि ये जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, इस तरीके की जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए।